मुफ्त समाधान योजना की शुरुआत हुई है। क्या है ये योजना, कैसे काम करेगी, लोग कैसे इसका लाभ ले पाएंगे? ये एक मुफ्त समाधान योजना विद्युत बिल में बकायेदार जो हैं उनके लिए लाई गई है सरकार की तरफ से। इसमें पूरे जिले में करीब 3,04,419 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका बकाये में सरचार्ज 100 रुपया या उससे ज्यादा का है। तो देखा जाए तो इसमें LMD1 मतलब घरेलू है, घरेलू उपभोक्ताओं को ये छूट मिल सकती है, कमर्शियल उपभोक्ताओं को मिल सकती है। इसी तरह निजी संस्थान किसी का है, जैसे प्राइवेट स्कूल वगैरह हैं, उनको मिल सकता है। इसके बाद जो है निजी नलकूप जो प्राइवेट ट्यूबवेल हैं उनको ये छूट मिल सकती है। साथ ही साथ औद्योगिक विधा में जो भी कनेक्शन है उनको ये छूट मिल सकती है। और ये जो बकाया है उनका बकाये पे जो सरचार्ज लगा है उसके माफी के लिए 3 चरण बेसिकली इस बार बनाया गया है। पहला चरण 1 नवंबर से 8 नवंबर से 30 नवंबर, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू किया गया है। इसका मेन चरण लागू करने का यह है कि पहले आओ ज्यादा पाओ। अगर जो 30 नवंबर तक आ जाते हैं उनको ज्यादा छूट मिलेगी और बजाय दूसरे चरण और तीसरे चरण में जो लोग आएंगे उनके कंपैरिजन में छूट कम मिलेगी। जैसे घरेलू उपभोक्ता अगर कोई है 1 किलोवाट का है, पहले चरण में आएंगे तो उनको 100% की छूट मिलेगी। लेकिन वही उपभोक्ता अगर 12 किस्त के साथ अपना भुगतान करना चाह रहे हैं, जिनके पास एक साथ पैसा नहीं है, वो 12 महीने में एक एक किस्त करके जमा कर सकते हैं, उनको 90% की छूट मिलेगी सरचार्ज में। इसी तरह दूसरे चरण में भी सेम प्रोसेस है। तीसरे चरण में जब जाएंगे तो उनके लिए अगर एक साथ जमा करते हैं तो 80% सरचार्ज में छूट मिलेगा और 70% किस्त के साथ मिलेगा। किस्त में भी सरकार ने ये राहत दिया है लोगों को कि 3 किस्त अगर डिफॉल्ट हो जाते हैं तभी भी उनका हम मान्य कर लेंगे। जैसे कभी पैसा नहीं है तो अगले महीने 2 महीने का एक साथ जमा कर सकते हैं किस्त। लेकिन इसमें यह है कि 2 किस्त लगातार बाउंस नहीं होनी चाहिए। अगर 2 किस्त एक साथ डिफॉल्ट हो गई तो फिर उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनको पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा। इसी तरह से जो है इस बार जो है सरकार ने एक और बहुत अच्छी चीज लाई है जो इसके पहले नहीं था, कि जो बिजली चोरी में उपभोक्ता बिजली चोरी में पकड़े गए हैं उनकी जो पेनाल्टी लगाई गई है, जो राजस्व निर्धारण हुआ है, उसमें 65% तक की छूट दी जाएगी। इसमें 10% जो भी उनका राजस्व निर्धारण है उसका 10% जमा करके वो अपना किस्त बनवा वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसके बाद 25% जो है अगर 30 नवंबर तक आते हैं तो 25% और जमा करना पड़ेगा, मतलब टोटल 35% जमा करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर 30 नवंबर के बाद आते हैं 15 दिसंबर तक तो उनको 40% जमा करना पड़ेगा। और 16 दिसंबर से 31 दिसंबर आ रहे हैं तो उनको जो है 45% जमा करना पड़ेगा। जो भी उपभोक्ता है आपकी योजना का लाभ किस तरह ले पाएंगे, कैसे करेंगे? इसमें जो है अगर किसी उपभोक्ता को इसका लाभ लेना है तो ये हमारे विभागीय जो काउंटर हैं, जो पावर हाउस है, वहां हम लोगों ने काउंटर बना रखे हैं, वहां जाएंगे और रजिस्ट्रेशन कराएंगे और रजिस्ट्रेशन अमाउंट 30% वहां जमा कर सकते हैं। उसके अलावा वो सहज जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। सहज जन सेवा केंद्र को भी ये सुविधा दी गई है कि वो पूरा एक साथ भी जमा कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा के 12 किस्त में भी जमा करवा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है जो स्वयं सहायता समूह है जिले में, उसमें विद्युत सखी जो काम करती है वो जमा कर सकती हैं। साथ ही साथ जो मीटर रीडर काम कर रहे हैं, मीटर रीडर को भी ऑप्शन दिया गया है कि वो कोई अगर जमा करना चाह रहा है तो रजिस्ट्रेशन करके तुरंत पैसा जमा कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल इंडिया का जमाना है तो उपभोक्ता चाहे तो खुद UPPCL की वेबसाइट पर जा करके स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और जितना किस्त चाहे उतने किस्त का ऑप्शन चूज कर सकता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो उपभोक्ता अगर करना चाहे। साथ ही साथ अगर किसी उपभोक्ता का बिल गड़बड़ है उसको भी ये लाभ दिया जाएगा। वो अपना ऑप्शन चूज करेगा या स्वयं से या काउंटर पे जाएंगे कि हमें बिल रिवीजन के साथ OTS का लाभ लेना है, तो उसमें हम ऑप्शन चूज कर देंगे या स्वयं में चूज कर सकते हैं कि हमारा बिल रिवीजन की आवश्यकता है, तो उसको बिल रिवीजन के साथ OTS का लाभ दिया जाएगा। मतलब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, इसके बाद उनका बिल रिवीजन होगा, बिल रिवीजन के बाद जो पैसा आएगा छूट देने के बाद उसको जमा कर लिया जाएगा। क्या कुछ धनराशि भी जब भी रजिस्ट्रेशन कराए उपभोक्ता तो कुछ धनराशि भी जमा जी, इसमें जो है बकाया जो बिल है उसका मूल धन का 30% जमा करके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन वो वैलिड माना जाएगा। और अगर कोई 30 नवंबर से पहले ही करना है, अगर 30 नवंबर के बाद जाएंगे तो सेकेंड फेज में चले जाएंगे,
रजिस्ट्रेशन तो आपका हो जाएगा, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन तभी वैलिड होगा जब तक आप 30% जमा नहीं करेंगे मूलधन का। तो ये बेसिक चीजें हैं। इसको चूंकि हर साल अलग था, और ये मैसेज आपके माध्यम से हमें देना है पब्लिक को कि ये चरण का लाभ उठाएं और पहले आए और ज्यादा छूट प्राप्त करें। अच्छा, जो किस्तें बनेंगी उसमें डिफॉल्ट की भी कुछ सुविधा है, उसका क्या प्रोसीजर है? जो किस्त बनेगी इसमें टोटल अगर 12 किस्त बनवा रहे हैं तो 3 किस्त डिफॉल्ट की अनुमति दी गई है। 3 महीना अगर नहीं पैसा है तो वो अगले महीने में 2 किस्त एक साथ जमा करें, लेकिन इसमें 2 किस्त एक साथ डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे दिसंबर और जनवरी 2 एक साथ डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए, 2 महीने नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 महीने होगा तो उसको लैप्स हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई 6 किस्त के साथ जा रहा है तो उसको जो है 2 किस्त डिफॉल्ट की अनुमति दी जाएगी, लेकिन 2 एक साथ नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो गया तो उसका नहीं चलना चाहिए। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है, अगर वो डिफॉल्ट 2 किस्त लगातार कर देता है तो फिर उसको छूट का लाभ नहीं मिलेगा, उसको पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा। और क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं उपभोक्ता से यही अपील करना चाह रहा हूं कि पूरे जिले में करीब 1240 करोड़ रुपए का बकाया है। अगर सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं 3,04,419 उपभोक्ता, तो 521 करोड़ का ब्याज माफ होगा। और साथ ही साथ क्योंकि विद्युत व्यवस्था चलाने के लिए कहीं न कहीं सरकार को, विभाग को बिल जमा नहीं करेंगे तो विद्युत व्यवस्था चलाने में दिक्कतें होंगी। इसलिए अपील है कि छूट का लाभ उठाएं और सरकार का जो देय राशि है उसको जमा करें।